एक बंदा था जिसने ईबे पर पूरे के पूरे न्यूजीलैंड देश को बेचने के लिए डाल दिया था और जिसके बाद लोगों ने न्यूजीलैंड देश को खरीदने के लिए बोली लगाना भी शुरू कर दिया था। और क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक जगह मौजूद है जिसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हमारे हाथ की सारी फिंगर्स की साइज एक जैसी होती? तो अगले 5 मिनट में आप लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आप लोगों ने ईबे का नाम तो सुना ही होगा, जो कि अमेज़न जैसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर कुछ लोग नई चीज़ें खरीदते हैं तो कुछ लोग अपनी पुरानी चीज़ें बेचते हैं। लेकिन अब हुआ ये कि एक दिन एक शख्स जिसका नाम इसाक बटरफील्ड था, उसने एक पूरे के पूरे देश यानी कि न्यूजीलैंड को ईबे पर सेल करने के लिए डाल दिया। जिसके बाद कुछ लोगों ने न्यूजीलैंड देश को खरीदने के लिए ईबे पर बोली लगाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही ईबे के अधिकारियों को इस पोस्ट के बारे में पता चला, उन लोगों ने तुरंत ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और जिन्होंने इसाक बटरफील्ड ने इस पोस्ट को किया था उन्हें एक भारी जुर्माना चुकाना पड़ा। अब बात करते हैं एक अजीबोगरीब नंबर के बारे में। अगर आप गूगल पर जाकर ये नंबर टाइप करोगे, इस नंबर को टाइप करने के बाद अगर आप इमेजेस में जाकर देखोगे तो आपको ऐसी अजीबोगरीब इमेजेस देखने को मिलेगी जिसमें सबने अपना सर फ्रीजर में डाला हुआ है और फोटो खिंचवाई है। ये नंबर आप आज भी गूगल पर टाइप करके देख सकते हो। मार्टिन लूथर किंग, जो कि एक ज़माने में बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उनकी मौत वो जब 39 ईयर्स के थे तभी हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद पाया गया कि मार्टिन लूथर किंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे और वो स्ट्रेस ही उनकी मौत का कारण भी बना। उनकी जितनी एज थी वो अपनी एज से 4 गुना ज़्यादा स्ट्रेस लिया करते थे। अमेरिका की सिटी ओक्लाहोमा के बीचों बीच एक जगह है जिसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र। इस जगह के बीचों बीच राउंड शेप में एक टूटा हुआ कंक्रीट है। इस जगह पर अगर आप खड़े होकर चिल्लाते हो तो चारों तरफ से आपको आप ही की आवाज़ की गूंज आपके कानों में सुनाई देगी। लेकिन आखिर इस जगह पर ऐसा क्यों होता है और आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है, इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। लेकिन इस जगह को लोग सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। आप लोगों को एक बात ज़रूर पता होगी कि भूकंप या सुनामी आने से पहले ही पशु पक्षियों को उसके बारे में ज़रूर पता चल जाता है और वो लोग सावधान भी हो जाते हैं। वो सारे इंसेक्ट ये पता लगने पर भूकंप वाली जगह से कई किलोमीटर दूर तक उड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसेक्ट ऐसा है जो कि भूकंप के दौरान बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता? इस इंसेक्ट का नाम है मॉथ्स, जो कि बाकी इंसेक्ट्स की तरह आराम से उड़ सकता है, लेकिन भूकंप के दौरान इसका माइंड ये नहीं पता कर पाता कि इसको किस तरफ जाना है, जिसकी वजह से भूकंप के दौरान ये जहाँ होता है वहीं पर पड़ा रहता है। आप लोगों ने कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च कभी ना कभी तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जो शिमला मिर्च आप खा रहे हो वो मेल है या फिर फीमेल? चलिए हम आपको बताते हैं। इस फोटो में 3 लाइन वाला कैप्सिकम जो आप लोग देख रहे हो वो मेल है और जो 4 लाइन वाला कैप्सिकम आप लोग देख रहे हो वो फीमेल है। ये बात है साल 1993 की, जब फ्रांस का एक बंदा था जिसका नाम था एमिल लैरी। अब उसने क्या किया कि उसने एक दिन अपनी कार को लेकर अफ्रीका के सैर पर निकल पड़ा। लेकिन उसका ये सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया क्योंकि उसकी कार रास्ते में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक पहाड़ से जा टकराई। एमिल की कार जहाँ पर टकराई थी उसके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उसके आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। हालांकि अब भी उसके पास 10 दिनों तक चल सके उतना खाना मौजूद था। अब एमिल के पास 2 रास्ते थे, या तो अपने हालातों पर रोता रहता या फिर वो यहाँ से निकलने का रास्ता खोजता। तभी एमिल ने एक बात सोची कि उसकी कार जिसका एक्सीडेंट हुआ है क्यों ना उसको एक बाइक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एमिल टेक्निकल चीज़ों में माहिर था, जिसकी वजह से 10 दिनों की कड़ी मेहनत कर उसने अपनी एक्सीडेंट हुई कार को एक बाइक में कन्वर्ट कर दिया और जिसको लेकर बाद में वो अपने घर तक भी पहुँच गया। ये बात है कुछ ही समय पहले की, जब नॉर्वे में एक ट्रेन अपने पोर्टल को तोड़ते हुए अपनी पटरियों से उतर गई थी।
जैसे आपने स्पाइडरमैन मूवी में देखा होगा कि कैसे एक ट्रेन कुछ नागरिकों के साथ कई फीट ऊपर उनकी जान को जोखिम में डालते हुए लटक जाती है, ठीक वैसे ही ये ट्रेन भी ओवर स्पीड होकर अपने पोर्टल को तोड़ते हुए लटक गई। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये है कि इसको एक बड़ी सी व्हेल के स्ट्रक्चर ने उस पूरी की पूरी ट्रेन को अपनी टेल पर रोक लिया और वो पूरी की पूरी ट्रेन उस व्हेल की टेल पर खड़ी हो गई। अब बात करते हैं कि क्या होता अगर हमारे हाथ की सारी उंगलियां एक साइज की होती तो। सबसे पहली बात तो आप जिस फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हो आप वो फ़ोन ही ठीक से पकड़ नहीं पाते, ना ही आप कीबोर्ड पर ठीक से टाइपिंग कर पाते, और जो भी दिन भर आप उंगलियों की मदद से काम करते हो वो सारे काम करना आप लोगों के लिए लगभग नामुमकिन ही हो जाता अगर हमारे हाथ की सारी उंगलियां एक साइज़ की होती तो। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।